कमरे से आने वाली लड़की की खौफनाक रोने की आवाजें रात के अंधेरे में दहशत पैदा कर रही थीं। फरीद ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, अचानक ही उसके मुंह से चीख निकल गई थी। वो पलटी तो फरीद के होश उड़ गए थे। लड़की के लंबे लंबे बाल उसकी पीठ पर बिखरे थे। वो 2 कदम आगे बढ़ी और फरीद को देखकर कहने लगी, घबराओ मत, मैं भी उसी की तलाश में आई हूं जिसकी तलाश में तुम यहां आए हो। फरीद का ताल्लुक एक छोटे से गांव से था। उसका गांव ऊंची नीची पहाड़ियों पर बसा हुआ था। गांव की हरियाली बताती थी कि लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी जमीन का बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसा ही एक घर फरीद का था। फरीद के माँ बाप बहुत ही गरीब थे। उसका बाप जमींदार की जमीन पर खेती करता, जबकि माँ लोगों के घरों में काम करती थी। फरीद उनका सबसे छोटा बेटा था। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, लेकिन उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। वो बहुत ही मायूस रहता था। फरीद की 2 बड़ी बहनें थीं जो रिश्तों के इंतजार में घर बैठी थीं। उनके पास देने के लिए ढेर सारा दहेज भी नहीं था। यही वजह थी कि आज तक उनका रिश्ता तय नहीं हो पाया था। फरीद के माँ बाप हमेशा परेशान रहते थे कि कब उनकी जिंदगी बदले, कब उनके घर के हालात सुधरें। उन्हें हर तरफ मायूसी के बादल नजर आते थे। उसी गांव में रहने वाला एक लड़का जलाल फरीद का बचपन का दोस्त था। गांव से आगे एक घना और अंधेरा जंगल भी था। इस जंगल में पहले एक बहुत बड़ी बस्ती हुआ करती थी। कहते हैं कि कुछ साल पहले वो बस्ती एक सैलाब की वजह से तबाह हो गई थी, लेकिन उस बस्ती की एक हवेली, जो अब एक खंडहर बन चुकी थी, आज भी वहीं खड़ी थी। गांव के लोगों में फरीद और जलाल की तरह उस हवेली को लेकर बहुत उत्सुकता थी। कई कहानियां उस हवेली के बारे में मशहूर थीं। सुना था कि यह हवेली एक बहुत ही अमीर आदमी की थी। अचानक मौत हो गई थी, लेकिन उसके पास ढेरों दौलत और जेवरात थे, जो उसने एक खजाने की शक्ल में हवेली के किसी कमरे में छुपा दिए थे। एक दिन फरीद और जलाल आपस में बात कर रहे थे। काश हमें वो खजाना मिल जाए तो हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। ये सुनकर फरीद बोला, कोई भी डर के मारे उस हवेली की तरफ नहीं जाता, लेकिन हमें अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। ये बात हैरान करने वाली थी कि दोनों ने वाकई में हवेली जाने का फैसला कर लिया था। अपने सारे डर को भुलाकर उस रात वे हवेली की तरफ निकलने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने इस बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया था। उस रात फरीद ने जल्दी खाना खा लिया और चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेट गया। वो घर वालों के सोने का इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि गली के नुक्कड़ पर जलाल उसका इंतजार कर रहा होगा। रात के ठीक 12 बजे चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा छा गया। घर में खामोशी और मायूसी का राज था। इस घर की दीवारों तक में गरीबी बसती थी, लेकिन फरीद अपने घर वालों की ये मायूसी दूर करना चाहता था। जैसे ही मौका मिला, वो चुपके से अपने बिस्तर से उठा और बाहर निकल गया।